उड़ान तो भरना है चाहे कितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सिलेक्शन तो छीनना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। इसी मोटिवेशन कोट के साथ एक बार फिर से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी पाठशाला रामू की पाठशाला। जी हाँ दोस्तों आपने जैसा ही कल आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल वनपाल की आंसर की जारी कर दी गई है। और वनपाल की आंसर की जारी करने के बाद आप सबने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों के 85 प्लस नंबर आ रहे थे, 80-85 नंबर अपने बता रहे थे, आंसर के आने के बाद उनके 5 से 10 नंबर का गैप आ गया और वो 5 से 10 नंबर सीधे नेगेटिव में आ गए। तो इससे कहीं ना कहीं वनपाल की जो कट ऑफ आएगी उसमें कहीं ना थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल सकता है, ये उम्मीद है इसी। और वरना ये सभी के साथ ऐसा हुआ है। और आज का वीडियो, चाहे आप सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप वन रक्षक का आपका एग्जाम हो, आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक उसके लिए एक सटीक रणनीति चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब तक आपकी सटीक रणनीति नहीं हो तो कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। इसी के तहत अगर आपको वन रक्षक, सीईटी या राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम फाइट करना हो तो उसके लिए आपको प्री प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि प्री प्लानिंग किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में एक प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बात करेंगे कि आप वन रक्षक में आप जो आपकी एग्जाम डेट आ गई है 11/12/2022 को जो आपकी एग्जाम डेट है, और ये आपको पता होगा कि डबल शिफ्ट में पेपर है आपका। फर्स्ट शिफ्ट रहेगी सुबह 10 से 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट रहेगी शाम को 3 बजे से 5 बजे तक। अब दोस्तों ये वीडियो लाना इसलिए जरूरी था कि कई दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, कई मैसेज भी आए कि इस मात्र जो भी 20-21 दिन का टाइम जो बचा है उसमें 80 प्लस नंबर स्कोर का कैसे करें। जी हाँ, कितने नंबर? 80 प्लस स्कोर का नंबर कैसे करें, 80 प्लस नंबर स्कोर कैसे करें, उसके लिए सटीक रणनीति होगी। उतना कोई बड़ा पहाड़ तोड़ना जैसा काम नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि आप सब लोग राजस्थान की जीके की तो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपने सीईटी की भी तैयारी कर रहे हो और वन रक्षक वनपाल का एग्जाम दिया ही है आपने, बाकी पुलिस की भी तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट हैं। तो आपको इतना लोड नहीं आएगा कि आप 80 प्लस, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है 80 प्लस नंबर लाना इस पेपर में। इसके लिए आपको छोटी सी रणनीति में बता रहा हूँ। देखिए, आपके पास मान के चलो आज हो गई 11 और आपका सॉरी आज हो गई 17 नवंबर। आज है 17 नवंबर। 17 नवंबर तो 13 दिन इस महीने के बचे हैं, तो 13 ये और 10 11 आपके पास मात्र 24 दिन बचे हैं। आज से देखें तो आपके पास सिर्फ 24 दिन बचे हैं वन रक्षक की नई एग्जाम की डेट को लेकर। अब उसके लिए आपको छोटी सी सटीक रणनीति अपनानी होगी जिसमें आप 80 प्लस टारगेट अचीव कर सकें। क्योंकि मैं ये इस बिहाफ पे कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद फॉलो किया ये चीज। अभी मैंने भी वन रक्षक का एग्जाम दिया था, मेरा 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था, मेरे खुद के 81 नंबर उसमें बन रहे हैं। तो इसी बिहाफ में मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ऐसा मेरे नहीं कि मैं आपको टीचर हूं तो आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं भाई के नाते आपको समझा रहा हूँ, जैसा आप तैयारी करो वैसे मैंने भी की इसकी, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान जीके में एक एवरेज आपको 60 में से 60 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके। आपको ये पैटर्न तो पता होगा कि देखो, पैटर्न तो वही फिक्स रहने वाला है जो अभी हाल फिलहाल के जो एग्जाम में हुआ है, वही पैटर्न फिक्स रहेगा। गणित के 15 क्वेश्चन आएंगे, वही विज्ञान के 15 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे और बाकी मोटा क्वेश्चन राजस्थान जीके का है जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको इसमें से 80 प्लस नंबर का स्कोर कैसे करना है? देखिए, आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा इसमें? राजस्थान जीके, क्योंकि आपको पता है कि ये राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो राजस्थान जीके के बिहाफ पर आप इस जंग को लड़ सकते हैं। अब आपको 60 में से कम मैं अब ये बताऊंगा कि आपको ये बताना चाहूंगा कि आप 60 मतलब इसमें 60 नंबर में से, राजस्थान जीके के 60 नंबर में से आप 55 नंबर कैसे स्कोर कर सकेंगे। देखिए, वैसे तो आप सबने कहीं ना कहीं कोचिंग की होगी या कोई ना कोई बुक पढ़ रहे होंगे। अगर आप उस बुक्स को ही बार बार, आपके पास जो 24 दिन का टाइम बच रहा है, उस 24 दिन में आप उस बुक को जितनी बार यूजिंग मारोगे उतना ही आप ही के लिए बेनिफिट होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे चाहिए कि मैं कोई बुक सजेस्ट करूं, ऐसा कुछ करूं, तो एक छोटी सी किताब है। देखिए, मैं किसी किताब का मार्केटिंग नहीं कर रहा क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ा ये किताब। एक ही प्रीतम की राजस्थान एक नजर आता है, ये किताब आती है राजस्थान की, ये किताब आती है राजस्थान एक नजर। इसमें कुल 350 पेज है जो आपको पढ़ने हैं। वैसे तो इसमें 388 पेज है, लेकिन आपको 350 पेज ही पढ़ने शुरू से। अब 350 पेज में देखिए, पहली चीज बताऊंगा मैं, इस किताब से राजस्थान एसआई का पेपर, राजस्थान पुलिस का पेपर और वनपाल वन रक्षक का
एक भी जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। चाहे आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद मिला के देख लीजिए, अगर आपको लगे हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं गया, मैं उसी भी हाथ पे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने यही किताब पढ़ी है और इसी किताब पे मैंने मेरा अभी इसमें वन रक्षक में मेरे खुद के 55 नंबर प्लस आ रहे हैं 60 में से, सिर्फ इसी किताब को, इतनी पतली जितनी मोटी किताब नहीं, इतनी पतली सी किताब है, सिर्फ इसी किताब के बहाने। तो आपको इसी किताब से निकालना है। अब राजस्थान जीके में देखिए आप इसको निकालेंगे, इसमें कुल आपको पढ़ने 350 पेज, 350 पेज पढ़ने। अब 350 पेज में आपको डेली पढ़ने कम से कम 50 पेज। अगर आप 50 पेज भी डेली के पढ़ते हो, 50 तो आपका 7 दिन में एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इस किताब का, समझे। टोटल किताब के साथ 350 पेज पढ़ने, 350 किताब की पेज की किताब है। इसमें आपको पर डे का एक 50 पेज का पढ़ोगे आप तो आपका 7 दिन में एक बार किताब का कोर्स हो जाएगा। तो इसी तरह आपको 24 दिन में मतलब 21 दिन में आपका 3 बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 3 बार आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया इन लास्ट के टाइम में, तो आप मान के चलो आप 60 में से आराम से 55 नंबर के समथिंग आराम से नंबर लेकर आप आ जाओगे। आपके आराम से 60 में से 55 नंबर इजिली आ जाएंगे। ये तो हुई राजस्थान जीके की बात। अब बात करते हैं कि सर गणित, विज्ञान, करंट इनमें से क्या करें। देखिए गणित और विज्ञान का तो आप समथिंग गणित और विज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में सबको एवरेज पता है, अमूमन मान के 30 में से कि जैसे मैथ में आप इजिली कहीं ना कहीं 8 सवाल मान के चलता हूँ, 8 सवाल मैथ में कर लेंगे आप। 15 में से 8 हो जाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा मैथ का लेवल, आप 8 सवाल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आप कम से कम आराम से लेना करते हुए 10 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इतना भी वैसा हार्ड नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, लूसेंट में से पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, विज्ञान का रिवीजन निकालेंगे, उसमें भी मोटा मोटा जैसे इकाइयाँ वगैरह, विटामिन वगैरह, ये मोटी मोटी चीजें आप पढ़ लेंगे ना तो आपके साइंस में आराम से 15 में से 10 क्वेश्चन इजिली सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। सर करंट अफेयर्स लास्ट के टाइम में कहाँ से पढ़े और कहाँ से करो। देखिए एक यूट्यूब चैनल है नानक क्लासेस के नाम से। अब आप बोलेंगे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं मैं किसी की मार्केटिंग है ना, मैंने खुद ने लास्ट टाइम मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने खुद ने वो देखे फिर एग्जाम दिया है। और आप भरोसा नहीं हो तो आप जाके उस नानक क्लासेस चैनल है, एक नानक क्लासेस करके चैनल है, उसकी आप 6 महीने की और 3 महीने की उसने करंट अफेयर्स की 1 घंटे समथिंग 1 घंटे क्लास डाल रखी है, 1 घंटे की। तो आप वो दोनों क्लास ले लीजिए, उनका कम से कम आप 5 से 7 बार रिविजन कर लीजिए। आपको मैं दावा बता सकता हूँ कि 10 में से आपके इजिली 7 से 8 सवाल वहीं सही हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी आप खुद पेपर मिला लीजिए, वन रक्षक और वनपाल का पेपर आप खुद मिला लीजिए, उसके उसी क्लास से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, किसी की जरूरत नहीं है। प्लस उसके अलावा आर्थिक समीक्षा पढ़ लीजिए, आर्थिक समीक्षा, और राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, मोटी मोटी सारी योजनाएं देख लीजिए, जैसे बाल गोपाल योजना आई तो उसी तरह से सारी योजनाएं वगैरह देख लीजिए। तो इसी तरह आप कम से कम इसमें मान के चलो आप इस 10 में से आप इसमें से भी 8 क्वेश्चन के समथिंग ला सकते हैं। तो यही मान के चल रहा हूं मैं। अब ये चीज आप जब फॉलो करोगे आप, तो आप मान के चलिए आपकी इजिली किसी भी पेपर में, चाहे आप कोई सा भी दो, आपके इस पेपर में अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो शायद देख लीजिए 10 10 18 26 तो ये और 55 81 नंबर का स्कोर आया है, देख लीजिए। यही सटीक रणनीति आपको अपनानी है। मैं तो फिर भी 80 का है, आपको तो 81 आएंगे। और अगर आपके रो मार्क्स 81 आएंगे या 80 के समथिंग आएंगे तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, वो भी फाइनल सिलेक्शन। ये नॉर्मलाइज नो, ये रो मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके रो मार्क्स 80 या 80 के आसपास नंबर आते हैं आपके कट पीट कर नेगेटिव कर आके, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। अगर आप यही रणनीति अपनाएंगे तो आपका इजिली वन रक्षक का एग्जाम फाइट हो जाएगा, आप उसमें अपनी सीट पक्की सुनिश्चित कर लेंगे। अगर यही रणनीति आप चाहे वन रक्षक हो या सीईटी के लिए भी आपको एक प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। सीईटी में सिलेबस बड़ा है, सिलेबस थोड़ा फैला हुआ है, उसमें इंडिया जीके का भी पोर्शन है, इसमें पॉलिटी भी है। तो वही चीजें आपको इसमें वही पैटर्न आपको अपनाना है, उसी एक स्ट्रेटजी अपनानी है। एक बुक फिक्स कर लीजिए, कोई सी भी, मैं नहीं बोल रहा यही बुक्स फिक्स, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप यही बुक्स फिक्स कीजिए। आप कोई सी भी आपकी मन पसंद जो आपको पसंद हो वो एक किताब फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस किताब से पढ़ना है। उस किताब के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, चाहे दुनिया वाले कोई भी कुछ बोले या नहीं इसमें से आ रहा है इसमें से, कोई भी बुक फिक्स कर लीजिए। चाहे आप धरोहर पढ़ते हो या फिर राजस्थान मानचित्रावली या चेतक या कुछ भी बुक्स होते हैं, एक फिक्स कर लीजिए। उसका आपको इतनी बार रिवीजन करना है, उतनी बार रिवीजन करना है कि आपसे कोई पूछे कि ये सवाल कहाँ है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इस पेज नंबर के आसपास ये सवाल है।
अगर आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी तो आप मान के चलिए आप राजस्थान जीके का कोई सा भी क्वेश्चन हो आपसे गलत नहीं होगा। और आपको इसी पैटर्न को इसी को फॉलो करते हुए आपको ये एग्जाम फाइट करना है, क्योंकि यही पैटर्न, यही आपकी जो तैयारी चलेगी, यही आपको सीईटी में काम आएगी। सीईटी ग्रेजुएशन का भी एग्जाम डेट आपको पता है और सीईटी 12th लेवल का भी है। अब क्या राजस्थान पुलिस वालों को भी तो सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 12th लेवल का पास करना पड़ेगा, तभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे पाएंगे। अब देखिए कई लोग बोलते हैं कि एक छोटा सा ये तो वन रक्षक की बात हो गई कि आप वन रक्षक की तैयारी कैसे करें और 80+ नंबर का स्कोर कैसे करें। अब एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा कि आप एक तो पहली चीज थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए किताबी तो होते जो आप पढ़ रहे हो वो मैं पढ़ रहा हूँ वो सब पढ़, आपने एक्स्ट्रा क्या किया? जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे किसी भी चीज में तब तक उसका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। देखिए अगर आपने फिजिकल के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपको फाइनल में सिलेक्शन होने के लिए आपको कुछ नंबर ज्यादा चाहिए लोगों से। भीड़ कहाँ से हटेगी? भीड़ वहीं से हटेगी, तो आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब जब भी आप कुछ पढ़ते हो, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो किताब में से, तो आपको थोड़ी सी उसमें चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। जैसे सपोजिंग जैसे आता है राजस्थान आवासन मंडल आप पढ़ रहे हो, तो आपको राजस्थान आवासन मंडल बता दिया जयपुर मुख्यालय, तो आपको उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज जैसे आपको नहीं पता तो ऐड करना पड़ेगा। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 1970 में हुई, उसके उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो यही चीजें आपको भीड़ से छांटती है, चाहे आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी कीजिए। और थोड़ा सा जैसे सीईटी की बात करूं मैं, जैसे राजस्थान पुलिस की बात करता हूँ पहले मैं। राजस्थान पुलिस भी तो सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा राजस्थान पुलिस वालों को। देखिए राजस्थान पुलिस में अब लोग बच्चे बोल रहे हैं कि यार अब कैसे फाइट करेंगे, ये तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा हुआ है और पोस्ट भी इतनी नहीं है, अब मैथ पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, क्या करें इसके लिए? देखिए इसकी भी एक सटीक रणनीति होगी, इस सटीक रणनीति को आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली राजस्थान पुलिस जो सीईटी में है उसका पेपर इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें इजिली आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से पूरा विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट हो तो मैं इसके लिए पूरा विस्तृत एक सटीक रणनीति के साथ वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप चाहे राजस्थान पुलिस की जो 5000 पोस्टें आने की बात चल रही है, राजस्थान पुलिस की जो नई वैकेंसी आएगी 5000 पोस्टें जो सीईटी में, उसमें आप किस तरह से अपने आप को सिलेक्ट करोगे। देखिए एक छोटी सी बात मैं बताऊं, जैसे आप ये तैयारी इस करके मत सोचिए कि आप 5000 पोस्टों के लिए प्रिपरेशन करिए, आपको पहले 15 गुना में आना है, पोस्ट के 15 गुना में। तो 5000 का 15 गुना कितना? 75,000, 75,000 में एक मान के चले 75,000 पोस्ट निकली है, उसमें नंबर नहीं लाना क्या आपको? अगर यही सोच के आप करोगे तो आपका 75,000 पोस्ट में क्या आप कोई सी भी पोस्ट निकली ले जाओगे, आराम से सेलेक्ट कर लोगे आप। तो इसी के इर्द गिर्द बात घूमती रहेगी। तो वही है, अभी पहला टारगेट आपका वन रक्षक होना चाहिए। जो आपका वन रक्षक का जिन भी स्टूडेंटों का एग्जाम है, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। या तो ये 24 दिन जी जान लगा के मेहनत कर दीजिए, जी जान झोंक दीजिए इस 24 दिन कि इसमें आरे पार की लड़ाई लड़नी है। ये 24 दिन में या तो ये 24 दिन ढंग से पढ़ लीजिए, वरना पढ़ते तो नहीं है। तो मेरा तो यही राय है कि आप ये 24 दिन जी जान लगा के झोंक दीजिए अपने आप को और इसमें से सिलेक्शन करके एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए। और सुनिश्चित हो जाएगा तो सही बता रहा हूँ मैं, अगले साल की जो दिवाली है आपके लिए बहुत खुशमयी होगी। वैसे तो ग्रुप डी का भी देखें, अब जैसे कई लोगों का ग्रुप डी का भी रेलवे इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रिजल्ट आने वाला इसी माह में बताया, इसी सप्ताह में आ रहा है उनका रिजल्ट। आज पेपर में आई थी अखबार में, दैनिक भास्कर में कटिंग थी, ग्रुप डी का रिजल्ट इसी सप्ताह में जारी होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं इस बार देखिए आखिरी चुनाव है, तो बजट में भी आपके पास कई नौकरी आएगी। एसआई की देखिए राजस्थान एसआई की भी नई वैकेंसी आएगी और आरएस की वैकेंसी भी आएगी। यह कंफर्म मान के चलिए कि बजट में दोनों वैकेंसियां कंफर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जाती हुई सरकार है, अगर सरकार को वापस रिपीट करना है अपने आप को तो वैकेंसियां निकालनी पड़ेगी। और ये भी मान के चलिए कि चुनाव से पहले जिस एग्जाम में आप लग गए तो लग गए, क्योंकि चुनाव कंप्लीट हुई, सरकार कोई सी भी बने तो वो वैकेंसियां नहीं निकालेगी। 2 साल आप मान के चलिए, साल 2 साल का तो ऐसा ब्रेक लेगी वो वैकेंसियां निकालने की। तो यही मौका है अभी आपके पास कि इस समय सब कुछ छोड़ दीजिए, जी जान छोड़ दीजिए, पूरा इस बार सिलेक्शन लेना है। इस बार सिलेक्शन ले लिए तो लाइफ सेट है, वरना फिर पढ़ते तो रहना है बार बार। तो उम्मीद करता हूं अब आप सब लोगों को ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा कि कैसे सटीक रणनीति के साथ आप कोई सा एग्जाम फाइट कर सकते हैं। और जो भी अभी एक बात कहता हूँ वनपाल की, जैसे वनपाल में अब आप सबने एग्जाम दिया होगा वनपाल का, तो आपको पता होगा कि आंसर के आने के बाद कितने नंबर का डिक्लेयर हो गया। और हाँ, एक और चीज की, अगर आपको लगता है कि वनपाल के एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत मान रखा है, ऑथेंटिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए,
जो भी आपका सवाल है वो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका ऑथेंटिक, जो भी उसका ऑथेंटिक आंसर है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए ये किताब में, जैसे मेरे पास ये ऑथेंटिक किताबें पढ़ी है, तो इस हिसाब से मैं आपको हेल्प कर दूंगा ऐसा, ताकि आपका कोई भी एक नंबर छूटे नहीं। तो इसी के साथ पूरा मेरे को लगता है पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको पूरा सटीक रणनीति के साथ जी जान लगा के पूरा ताबड़तोड़ मेहनत करके सिलेक्शन लेना है इस बार। कहने का मतलब कि इन आने वाले 5-6 महीने के अंदर आपके पास एक जॉब का ऑफर लेटर होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब का। यही आपको टारगेट कंप्लीट करना है। और तो यही सटीक रणनीति आपको पसंद आई तो फिर मिलता हूँ अगले नई वीडियो के साथ। सीईटी की किस तरह से, सीईटी में अपने एक सटीक रणनीति के साथ, सीईटी ग्रेजुएशन हो या सीईटी 12th लेवल का हो, उसमें अपने को 15 गुना में नंबर कैसे लाएंगे, उसके लिए भी एक सटीक रणनीति बताऊंगा कि उसमें आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, किस तरह से आप उसको आसानी से कर पाएंगे, इतने कम समय में आप कैसे सिलेबस कवर करेंगे। इसलिए मैं एक अच्छे से विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आपको पसंद आए तो रामू की पाठशाला पे सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप जिन दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प भी होगी, और कहीं ना कहीं हेल्प होगी तो वो आप सबको दुआएं देंगे। तो कोई ना, आप सब बढ़िया देख लीजिए, आपने देख ली, और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आपके जो भी वन रक्षक वनपाल में जो भी आपका स्कोर बन रहा है वो वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, आपके नंबर, आपकी कैटेगरी और आपका एग्जाम कब था। तो इसमें एक बार और कट ऑफ की हम बात करेंगे, क्योंकि कट ऑफ में मुझे लगता है कट ऑफ में एक बार और बात करनी पड़ेगी। कट ऑफ बहुत डिक्रीज रहने वाली है, इतनी कट ऑफ नहीं रहने वाली। तो आपको सेफ खेलना है, नेगेटिव से बचना है, आपको सेफ गेम खेलना है और नेगेटिव से बिल्कुल बचना है। नेगेटिव में चूके तो आप नीचे आ जाएंगे पूरा। चाहे आप, मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन 70 सही होने चाहिए, यही आपको बचना है। लालच में बताइए, क्योंकि जो वन रक्षक का और वनपाल का जो एग्जाम आता है ये इस हिसाब से आपको लालच देता है कि आप मुझे और करो, आप मुझे और सोल्व करो, आप मुझे और सोल्व करो। और आज जो भी स्टूडेंट था वो इसी सोल्व के चक्कर में फंस जाता है। अब मैंने कई लोगों को देखा जो 100 के 100 अटेंड करके आ रहे हैं, वाह भाई इतने धुरंधर बैठे हैं जिनका 100 में से एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और फिर वही आगे कमेंट में बोलते हैं कि 90 प्लस रहेगी, ये रहेगी, और जब कट ऑफ आती है तो 90 प्लस वाले दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। तो वही चीज़ में वास्तविकता से रहिए। आपके आसपास जो भी आपको भड़का है कि मेरे इतने नंबर जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी, उसमें मत रहिए। कट ऑफ है इतनी नहीं रहने वाली, 11,500 बच्चों को पास करना है, और इसका फिजिकल हार्ड होता है, थोड़ा सा फिजिकल हार्ड होता है, क्योंकि 24 किलोमीटर पैदल चाल है, फिर 1 मिनट में 25 सिटअप्स हैं, बोल फेंक है 55 मीटर। तो इसका राजस्थान पुलिस से भी कहीं ना कहीं फिजिकल हार्ड होता है इसका। तो इसमें फाइनल कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं जाने वाली। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट कर दीजिए, और आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नए रणनीति के साथ। जय हिंद।